महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए पार्ट सेकंड के गद्य भाग से जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क नाटक का अध्ययन करेंगे। इसका परिचय उसके मूल संस्करण से हम लेंगे। और कोणार्क नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी पृष्ठभूमि ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल, भव्य और कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क में तत्कालीन कला की साक्षी के रूप में खड़े हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ मंदिर सूर्य देवता का देवालय कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के देवालय के विषय में कतिपय ऐतिहासिक तथ्य विचार नहीं आए हैं। एक तो यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में यह अंतिम भवन है। इसके बाद न जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में उस कोटि की शैली के मंदिर का बनना ही बंद हो गया, मानो शिल्पियों के कुल द्रोहित हो गए। दूसरा, उस परंपरा के मंदिरों में स्थापत्य कला, कल्पना और कला की विविधता से यह मंदिर पराकाष्ठा का द्योतक है, मानो वह यह शैली कोणार्क के निर्माण में अपनी चरम अवस्था को पहुंची। तीसरा, जहां अन्य मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए, कोणार्क के लिए ऐसे स्थान को चुना गया जिसके आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। पुरी से 19 किलोमीटर दूर निर्जन स्थान पर इस मंदिर का निर्माण हुआ, जो समुद्र के किनारे था। चौथा, इस मंदिर के उपपीठ और दीवारों पर अंकित युगल मूर्तियां तत्कालीन दृष्टि से नहीं, आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील है और उसका उद्देश्य समझ में नहीं आता। पांचवी और अत्यंत रहस्यपूर्ण बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्नावशेष में नहीं है। यद्यपि यह सब बाद में खंडित हुआ। मंदिर का मुख्य अंश विमान टूटा पड़ा है। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है। उसका नट मंदिर भी धराशायी है। विशाल प्रांगण की ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण खंड पड़े हैं। केवल विमान से सटा हुआ जगमोहन यानी मंडप, जो एक विस्तीर्ण मेदी पर दीपक की अकेली लौ के भांति खड़ा है। इसके बाद हम नाटक के प्रमुख पात्रों का अध्ययन करेंगे। पात्रों में हम देखेंगे कि सूत्रधार है, पहली वाचिका है, दूसरी वाचिका है, उपक्रम, उपसंहार और उपकथनों में वृंद वार्तिक है। प्रमुख पात्र है विशु, उत्कल राज का प्रधान शिल्पी है और कोणार्क का निर्माता है। धर्मपद है, एक प्रतिभाशाली युवक है। नरसिंह देव है, उत्कल नरेश है। राजराज चालुक्य है, उत्कल नरेश का महामात्य है। सौम्य श्री दत्त है, विशु का मित्र है और मंदिर का नाट्याचार्य है। राजीव है, मुख्य पाषाण कोर्तक है। शैवालिक है, चालुक्य का दूत है। महेंद्र वर्मन है, नरसिंह देव का रहस्याधिकारी है। भास्कर है, गजाधर अन्य शिल्पी है। प्रतिहारीगण है, सैनिक है। काल है ईस्वी सन 1260 के लगभग। स्थान प्रथम अंक है, कोणार्क मंदिर में विशु का कक्ष है। द्वितीय अंक में वही कक्ष का निर्माण किया है। तृतीय अंक में मंदिर के गर्भगृह से सटा अंतराल है। अभिनय और निर्देशन के संकेत के लिए देखे के उपक्रम देखेंगे। देखना, पहला जो खंड है वो इस प्रकार से है कि जीने अंधकार में कोणार्क के खंडर की हल्की झलक दिख पड़ती है। सम्मिलित वाद्य यंत्रों का स्वर है। उन संगीत की अंतिम ध्वनियां ऐसी हैं जैसे सागर की लहरों का अनवरत न थकने वाला सृष्टि की व्यंगमयी वेदना से परिपूर्ण रुदन हो। हठात संगीत रुक जाता है, क्षण भर के लिए पूर्ण मौन और निविड़ अंधकार हो जाता है। फिर अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की मंद रेखा 3 आकृतियों की ज्योतित कर देती है। मंच के एक सिरे पर अग्रभाग में खड़े हुए सूत्रधार और वाचिकाएं हैं। सूत्रधार रंगीन पगड़ी और लंबी अचकन और अंग वस्त्र पहने हैं। वाचिकाएं लहंगे और ओढ़नियां पहने हैं। यही वाचक हैं तो पगड़ी, धोती और छोटे अचकन पहने हुए। निशब्द वातावरण को भेदते हुए एक के बाद एक तीनों के स्वर सुनाई पड़ते हैं, मानो शताब्दियों के सोपानों को पार करने वाले चीर जागृत सागर की लहरें कथा सुनाती हूँ।
बोलने वाला व्यक्ति मंच के बीच में आकर बोलता है, प्रकाश उसके चेहरे पर प्रखरता से पड़ता है। इस तरह एक एक करके कथा कहने के बाद तीनों मंच के दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। और पहली वाचिका कहती है कि दूर वह खंडहर सोता है। पहली वाचिका कहती है कि दूर वह खंडहर सोता है, पूरब सागर के तट पर सुनाती अगणित अथक लहर, लोरियां जिसके निशिवाशर, रेत की सेज संजोए कालांत, मौन व खंडहर सोता है। दूसरी वाचिका गाती है कि सांझ का कोने सा बादल, डूबते सूरज की बेकल, सांस सा चंचल पर निश्चल, अधूरे सपने सा अविराम, कौन व खंडहर सोता है। थोड़ा विराम आता है, मंद और करुण वाद्य यंत्र के स्वर आते हैं और फिर निदेशक के उपकथन आते हैं कि गंभीर मंथर हिल्लोल, लेकिन एक दिन बहुत दिन हुए, यह सपना पूरा 700 वर्ष पहले की बात है। निदेशक कहता है, सूत्रधार कहता है। उड़ीसा प्रदेश के पराक्रमी महाराज नरसिंह देव का राज्य है और उसके मुख्य स्थपति यानी कि शिल्पी हैं महाशिल्पी विशु, जिसने एक के बाद एक 4 अद्भुत मंदिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया। फिर भी राजा की कामना और शिल्पी की साधना पूरी न हुई और अब महाशिल्पी विशु की निखरी हुई कला का अभूतपूर्ण चमत्कार भगवान सूर्य का जगमगाता हुआ पुण्यधाम कोणार्क पूर्वी सागर तट पर उदित हो रहा है। 1200 शिल्पियों और मजदूरों के 12 वर्ष की लंबी साधना और कठोर मेहनत के बाद विशाल विशु की विराट कल्पना साकार हो चली। विराट कल्पना, पाषाण का एक विशाल रथ, सैकड़ों गज लंबी चौड़ी, जिसकी पिष्ट है गाना दुर्ग प्राचीर से वृद्ध है, जिसके 12 चक्र गिरी से विपुल हैं, जिसके 7 भव्य घोड़े हैं। मंदिर के भीतर एक अनोखा चमत्कार, सूर्य भगवान की ज्वलित मूर्ति चुंबक पत्थर के आकर्षण से निराधार शून्य में लटकी हुई है। हाँ, विशाल कल्पना साकार हो चली, लेकिन मंदिर का शिखर पूरा होना बाकी है। सारे उत्कल की आंखें कोणार्क पर है, कब उसका शीर्ष शिखर पूरा होगा, कब उस पर केसरी पताका फहराएगी, कब मौन संगीत क्षणिक उठान के बाद बंद हो जाता है। प्रथम अंक में हम देखते हैं एक कक्ष का भीतरी भाग है। मंदिर की विशाल 4 दीवारी के भीतर मुख्य मंदिर से लगभग 50 गज दक्षिण पूर्व की ओर एक भोग मंदिर है। यह कमरा उसी में स्थित है। मंदिर के निर्माण के दिनों में महाशिल्पी विशु का निवास स्थान है। यह कमरा निवास स्थान है। सामने 3 द्वार है, जिनमें से बीच वाले को छोड़कर बाकी दोनों खिड़की जान पड़ती है। खिड़की के बराबर स्तंभ है। खिड़कियों और सामने वाले द्वार से मुख्य द्वार जगमोहन की झलक दिखलाई पड़ती है। पूरी झलक नहीं, सिर्फ मेधी से ऊपर और छप्पर के नीचे का अंश, जिस पर अंकित कुछ सुंदर मूर्तियां दृष्टिगोचर होती है। मंदिर की यह झलक जितनी सजावटपूर्ण है, उसकी अपेक्षाकृत महाशिल्पी का निवास स्थान यह कमरा अत्यंत सादा और अलंकार विहीन है। इधर उधर कुछ आधी उत्कीर्ण मूर्तियां पड़ी हैं, कुछ पाषाण खंड पड़े हैं जिस पर की गई खुदाई नजर पड़ रही है, कुछ छैनियां, अन्य औजार पड़े हैं। बाई खिड़की के पास एक लंबी चौकी रखी है, जिसके सिरहाने की तरफ लकड़ी की ऊंची पीठ है, जैसे कि अक्सर प्राचीन सिंहासनों में हुआ करती थी। चौकी पर एक सादा कालीन बिछा है। चौकी पर भारी चिंतित अवस्था में बैठे हैं महाशिल्पी विशु। उसके हाथ चौकी की पीठ पर और हाथों पर ठुड्डी है। हमें उसका पूरा मुख नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उसकी दृष्टि बीच वाले द्वार से होती हुई मुख्य मंदिर पर पड़ी हुई है। कमरे में आने का एक द्वार दाहिनी तरफ भी है और इस दृश्य में अधिकतर अभिनेता इसी द्वार से आते जाते हैं। इस समय इस द्वार के निकट कोणार्क के प्रधान पाषाण कोर्तक राजीव खड़े